क्या एक फिल्म आपका पॉलिटिकल व्यू पॉइंट बदल सकती है? तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन अगर कोई फिल्म सवालों के जरिए आपके दिमाग में सालों से बने नैरेटिव्स को चैलेंज करे, अगर कोई फिल्म डिबेट के नाम पर सिर्फ चिल्लाए नहीं बल्कि फैक्ट्स, इमोशंस और आइडियोलॉजी की टक्कर दिखाए, तो मामला थोड़ा अलग हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहे जाने वाले आरएसएस पर आज भी 5 ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना आसान नहीं है। कल्पना कीजिए, एक भरा हुआ कॉलेज कैंपस, हजारों स्टूडेंट्स का गुस्सा और बीच में खड़े हैं एक प्रोफेसर जिन पर आरोप है कि वो एक कठपुतली है। और फिर पड़ता है एक तमाचा जो पूरे देश की राजनीति हिला देता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 की सबसे कंट्रोवर्शियल और हार्ड हिटिंग फिल्म आखिरी सवाल की। क्या ये फिल्म वाकई सच दिखाती है या सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? आज के इस रिव्यू में हम फिल्म की कहानी, परफॉर्मेंस और उस आखिरी सवाल के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय दत्त एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लौट आए हैं, लेकिन इस बार हाथ में बंदूक नहीं बल्कि हाथ में ज्ञान और आंखों में सच्चाई लेकर। एक ऐसी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि डिस्कशन, कंट्रोवर्सी और अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस भी लेकर आती है। आखिरी सवाल एक ऐसी फिल्म है जो सीधे हमारी विचारधारा यानी आइडियोलॉजी पर चोट करती है। फिल्म का सीधा मुकाबला उस नैरेटिव से है जो पिछले कई दशकों से आरएसएस के इर्द गिर्द बुना गया है। 117 मिनट की ये फिल्म क्या अपनी बात कहने में कामयाब रही? आइए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अतीत के एक काले पन्ने से। केरल में कई साल पहले एक आरएसएस कार्यकर्ता श्रीनाथ की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। यहाँ से फिल्म सीधे 2026 में मुंबई में आती है। यहाँ हमारे सामने है प्रोफेसर गोयल नाडकर्णी यानी संजय दत्त। प्रोफेसर साहब एक सख्त लेकिन ईमानदार टीचर हैं। कहानी में मोड़ तब आता है जब उनका एक ब्रिलियंट स्टूडेंट विक्की हेगड़े यानी नमांशी चक्रवर्ती अपनी थीसिस जमा करता है जिसका विषय है आरएसएस। लेकिन प्रोफेसर नाडकर्णी उस थीसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। विक्की बौखला जाता है। वो प्रोफेसर को चैलेंज करता है कि अगर दम है तो पब्लिक के सामने आरएसएस से जुड़े 5 सवालों के जवाब दें, तभी वो अपनी हार मानेगा। बहस बढ़ती है। विक्की प्रोफेसर को आरएसएस की कठपुतली कहता है और गुस्से में प्रोफेसर उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। ये थप्पड़ सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं लगा था बल्कि इसने पूरे देश में आग लगा दी। स्टूडेंट्स स्ट्राइक पर चले जाते हैं और मीडिया इस मुद्दे को ग्लोबल बना देता है। यहीं एंट्री होती है डॉक्टर पल्लवी मेनन यानी समीरा रेड्डी की, जो एक लेफ्ट विंग प्रोफेसर हैं। उनका मानना है द लेफ्ट इज ऑलवेज राइट और नैरेटिव को ही सच में बदल देना चाहिए। पल्लवी के उकसाने पर विक्की प्रोफेसर को एक लाइव नेशनल टीवी डिबेट के लिए चैलेंज करता है। डिबेट के होस्ट हैं आदित्य राव यानी अमित साध। डिबेट शुरू होती है। प्रोफेसर नाडकर्णी पहले 4 सवालों के जवाब बड़ी ही सटीकता और तथ्यों के साथ देते हैं। वो गांधी जी की हत्या, इमरजेंसी में आरएसएस का रोल और बाबरी मस्जिद जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर ऐसी बातें बताते हैं जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन असली रोमांच तब आता है जब पूछा जाता है वो आखिरी सवाल। वो सवाल क्या था और उसका जवाब क्या पूरी व्यवस्था को बदल देगा? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। लेकिन मैं आपसे इतना कहूंगा कि क्लाइमैक्स एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अब बात करते हैं फिल्म की जान यानी इसकी स्क्रिप्ट की। इसे लिखा है उत्कर्ष नैथनी ने। उत्कर्ष ने बहुत ही सफाई से सच्चाई और बुने हुए नैरेटिव के बीच के अंतर को पेश किया है। स्क्रीन प्ले इतना कसा हुआ है कि आप पलकें भी नहीं झपका पाएंगे। फिल्म सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं करती बल्कि इस्लामिक टेक्स्ट के हवाले से मस्जिद निर्माण और नटराज की मूर्ति के नीचे बच्चे के महत्व जैसे तथ्यों को भी सामने रखती है। वहीं संवाद यानी डायलॉग्स की बात करें तो वो 1 पॉइंट हैं। टीवी डिबेट वाला हिस्सा आज के मीडिया के पाखंड यानी हिपोक्रेसी को बखूबी बेनकाब करता है। उत्कर्ष की राइटिंग इस फिल्म को इस साल की शुरुआत में आई शतक से कई गुना बेहतर बनाती है। डायरेक्टर अभिजीत मोहन ने फिल्म को बहुत ही क्रिस्प रखा है। 117 मिनट की लंबाई फिल्म के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने गैर जरूरी सीन्स को हटाकर फिल्म के इम्पैक्ट को और गहरा किया है। हालांकि फिल्म में एक छोटी सी टेक्निकल गलती है। जब ग्लोबल न्यूज की बात होती है तो स्क्रीन पर सिर्फ भारत का मैप दिखता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिनेमेटोग्राफर स्टैनली का काम भी काबिले तारीफ है।
कॉलेज कैंपस की भीड़ हो या टीवी स्टूडियो का बंद कमरा, उन्होंने हर फ्रेम में उस टेंशन को कैप्चर किया है जो कहानी की मांग थी। वहीं परफॉर्मेंस की बात करें तो पूरी फिल्म संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती के कंधों पर टिकी है। संजय दत्त एज प्रोफेसर गोपाल नंदकर्णी, संजू बाबा ने प्रोफेसर के किरदार में जान फूंक दी है। हालांकि शुद्ध हिंदी और संस्कृत के उच्चारण में वो थोड़े लड़खड़ाते हैं, लेकिन उनकी आंखों की गहराई सब कुछ कह जाती है। बीच बीच में उनका मराठी बोलना किरदार को रियल टच देता है। नमाशी चक्रवर्ती एज विकी हेगड़े, नमाशी ने चौंका दिया है। एक जिद्दी और जोश में भरे हुए स्टूडेंट के रूप में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। वहीं अमित साध एज आदित्य राव, अमित ने एक बार फिर साबित किया है कि वो कितने सॉलिड एक्टर हैं। एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट के रूप में उनकी परफॉर्मेंस दमदार है। समीरा रेड्डी एज प्रोफेसर पल्लवी मेनन, यहाँ थोड़ी निराशा हाथ लगी है। समीरा के एक्सप्रेशंस थोड़े लाउड और ओवरडन लगते हैं। इस किरदार में द कश्मीर फाइल्स वाली पल्लवी जोशी जैसा ठहराव होता तो मजा आ जाता। अदर कास्ट में मृणाल कुलकर्णी ने प्रोफेसर की पत्नी के रोल में छोटा पर प्रभावशाली रोल निभाया है। त्रिशा चौधरी और नीतू चंद्रा के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, उनके रोल्स थोड़े डेकोरेटिव थे। फिल्म की एडिटिंग संजय शुक्ला ने की है और उन्होंने फिल्म की रफ्तार को कम नहीं होने दिया। संगीत की बात करें तो मोंटी शर्मा का बैकग्राउंड स्कोर रूटीन है, लेकिन फिल्म के माहौल के साथ सूट करता है। वहीं कुमार विश्वास के लिखे गाने अच्छे हैं, लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद जो जुबान पर रहता है वो है ओल्ड क्लासिक है प्रीत जहां की रीत सदा। ओवरऑल आखिरी सवाल एक साहस भरी फिल्म है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसका यूनिक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट और एंडिंग का जबरदस्त ट्विस्ट है। ये फिल्म उन लोगों के लिए एक आईना है जो सिर्फ एक तरफ का नैरेटिव सुनकर अपनी राय बना लेते हैं। वहीं कुछ खामियों की बात करें तो कुछ एक्टर्स की एक्टिंग और कुछ जगहों पर कमजोर साउंड डिजाइन खलता है, लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जिसे हर भारतीय को देखना चाहिए, चाहे आप किसी भी विचारधारा के हों। ये प्रोपोगेंडा नहीं बल्कि होम ट्रूथ्स यानी कड़वे सच को बयान करने वाली फिल्म है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फिल्में समाज की सोच बदल सकती हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।